अस्सलामुअलैकुम नाजरीन करम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले आप ये क्लिप सुने। मेरा तज्जिया ये कहता है कि जाती उम्रा मुलाकात का पहला बड़ा और हतमी नतीजा आ गया है। जहां जाती उम्रा में मिल बैठे थे दीवाने सारे, वहाँ से ये नतीजा आना ही था। जो बात मैं अक्सर करता हूँ वो भी साबित हो जाएगी कि नून लीग हमेशा इस्टेब्लिशमेंट को चेहरा फराहम करती है, उसकी हर गंद और गलाजत को ऑनरशिप देती है, इसलिए ये लाडले हैं। ये पहला क्लिप सुने, उसके बाद मजीद बात करते हैं। ये इन्होंने ये भी कहा कि ये कहां से आ रही है। मैंने क्लैरिफाई कर दिया। आई एश्योर यू कि ये गवर्नमेंट की ही है, गवर्नमेंट ही लाएगी और गवर्नमेंट का ये जिम्मेदारी है कि वो लाए। ये कहीं से पैराशूट नहीं हो रही, बल्कि जो आपका प्रोफेशन है, जो बड़ा ऑनरेबल प्रोफेशन है, हम तो जहां अपने अलाइज को ऑन बोर्ड कर रहे हैं और उनसे डिस्कस कर रहे हैं, हम स्टेक होल्डर्स को भी डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। जी, तो ये तरमीम नून लीग कह रही है कि हम लेकर आए हैं, कहीं से नहीं आई, कोई पैराशूट नहीं हुई। ये है वो ऑनरशिप जो इस बार लेने का सख्ती से कहा गया है, क्योंकि आपको याद होगा 26वीं तरमीम में सब ने हाथ खड़े कर दिए थे और अंदर से खबरें पता है क्या चलवा रहे थे, हम तो मौलाना की मिन्नतें कर रहे हैं कि आप हमें बचा लें, हम तो फंसे हुए हैं। फिर खबरें चली थी बिलावल ने जाके मौलाना से कहा कि हम तो इनकार कर नहीं सकते, आप 3-4 चीज़ों पर डट जाएं वरना बड़ा रोला हो जाएगा। इस बार उधर से ऑर्डर और डंडा आया है कि ऑनरशिप लो, कि हम कर रहे हैं। ये क्या हमारा नाम ले लेके सब कुछ करते हो। अब इसहाक डार ने असम्बली में खड़े होकर इसकी ऑनरशिप ले ली है, जो एक गलीज तरीन पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुंचाने वाली तरमीम आ रही है। इस्टेब्लिशमेंट के बहुत सारे चमचे हैं, उनमें से एक का मैं ट्वीट सुनाता हूं, क्योंकि एक नया बयानिया लॉन्च करने की कोशिश है। उसके बाद आपको बताता हूं कि खान ने क्या कहा है। पहले ज़रा हम ये देखते हैं कि बयानिया क्या लॉन्च हुआ है। हमाद हसन कहते हैं कि 27वीं तरमीम पर ताउन के लिए पीटीआई के साथ बातचीत खारिज अज इम्कान नहीं। अगर मामला सही सिमत में आगे बढ़े तो रिलीफ के इम्कानात पैदा हो सकते हैं। बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं। एक बार फिर वही ड्रामा आपको याद होगा, 26वीं तरमीम के वक्त ऐसी ही कहानियां चली थी कि अगर पीटीआई मान जाए, पीटीआई बातचीत करे, साथ मिल जाए तो फिर नरमी होगी, केस लग जाएंगे, खान की रिहाई हो जाएगी। ये बातें हुई थी ना। एग्जैक्ट वही कहानियां फिर से शुरू होने जा रही हैं। एक चमचे ने बोल दिया है और आप देखेंगे कि इसी तरह की कहानियां डाली जाएंगी अगले 4-5 रोज में, जिस दौरान ये तरमीम पास होनी है। फिर कल एक वाकया होता है अडयाला जेल के बाहर, जब बहनें बैठी होती हैं कि खान से मुलाकात नहीं करवा रहे और वो धरना दिए बैठी होती हैं, तो एक मेहरान गाड़ी में कोई उबाश आता है और लोगों को कुचलता हुआ निकल जाता है। उसको रोका है लोगों ने, लेकिन वो लोगों को गाड़ी मार के भाग जाता है। कुछ खवातीन जख्मी भी होती हैं। इस तरह के काम तब भी किए गए थे जब फ़लस्तीनियों के लिए सेनेटर मुश्ताक एहतजाज कर रहे थे, तो उनके एहतजाज पर गाड़ी चढ़ा दी गई थी। तो ये मेहरान और इस तरह की गाड़ियां चढ़ाने का नया सिलसिला शुरू कर दिया गया लोगों को डराने के लिए कि लोग अडयाला आए ही ना। अब खुली नंगी धमकी दी गई है कि पीटीआई ने अगर एहतजाज किया तो उन पर पाबंदी भी लगेगी और उनकी ठुकाई भी होगी। ये खुल के धमकी दी गई है। इस दौरान इमरान खान ने कुछ कहा है और अपनी बहनों के जरिए कहा है। पहले तो बहन ने जो पैगाम दिया वो सुन लें, उसके बाद इमरान खान के अकाउंट से जो पोस्ट हुआ वो भी मैं आपको बताता हूं, ये जरा सुने। ये फायदा इसलिए नहीं है क्योंकि ये सारा कंट्रोल एक फर्द वाहिद के पास है, वो आसिम मुनीर है। कहते आसिम मुनीर इतना जालिम आदमी है कि उसका एक जो जहनी मरीज है कि उसको जितना पाकिस्तान की तारीख में जितना जुल्म आसिम मुनीर के टेन्योर में हुआ है, उतना कभी पाकिस्तानी तारीख में नहीं, और मैं कहता बाकी दुनिया की तारीख में भी नहीं हुआ होगा। जो कहते जो जुल्म हुआ है, या ना उन्होंने बच्चे छोड़े, ना उन्होंने औरतें छोड़ी, फिर जुल्म छोड़ा, ना ज़ईफ बूढ़े। आप सब देख लें, आपके सामने, आप तो सबके सामने सब कुछ है। कहते आसिम डॉक्टर यास्मीन राशिद कितनी कैंसर सर्वाइवर है, तब से जेल में है, और उनका कसूर क्या है कि उन्होंने सिर्फ ये कहा कि मैं पीटीआई नहीं छोड़ूंगी। जिन्होंने पीटीआई छोड़ी, जो उनको माफी आम माफी है, और जो कह के पीटीआई नहीं छोड़नी, उनको कहते हैं उन पर जुल्म की इंतहा कर दी, चाहे वो औरत हो। बुशरा बीबी को देख के कैद तन्हाई में रखा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा आदमी जिसको फायदा इससे बात नहीं है बिकॉज क्योंकि इसका सिर्फ अपनी कुर्सी की खातिर ही कुछ भी कर लेगा। ये आसिम लॉ है,
मुल्क की अखलाकियात खत्म कर ली हो गई हैं। जो जुल्म और जो आप देख लें कि जो ये सिक्योरिटी फोर्सेस कर रही हैं, पीटीआई के साथ जैसा गोलियां चलाई, कहते ये कभी इस तरह, फिर देखेंगे मुरीके में जो हुआ, कश्मीर में जो हुआ, ये सिर्फ एक आदमी का हुक्म चल रहा है, वो आसिम मुनीर है। तो कहते हैं फायदा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा पीटीआई ने मना कर दिया, उन्होंने कहा पीटीआई कोई बात नहीं करेगी किसी से ना। जी नाज़रीन कराम, आपने सुन लिया कि मौजूदा को खान ने क्या करार दे दिया है। साथ ही इमरान खान ने अपने लोगों से कहा, वो मैं आपको पढ़ के बताता हूं। कहते हैं मुल्क में इस वक्त आइन कानून नहीं, आसिम ला की हुक्मरानी है। आसिम मुनीर तारीख का जालिम तरीन डिक्टेटर और ज़हनी मरीज़ है। इसके दौर में जितना जुल्म हुआ इसकी मिसाल नहीं मिलती। इसके दौर में औरतों का लिहाज किया गया, न बच्चों का, और बुजुर्गों का रहम नहीं खाया गया। आसिम मुनीर अपनी कुर्सी की हवस में कुछ भी कर सकता है। इस वक्त मुल्क में सिर्फ एक शख्स आसिम मुनीर का हुक्म चल रहा है, जिसकी वजह से मुल्क से अखलाकियात का जनाजा निकल गया है। इस दौर में जिस तरह आम आवाम का कत्लेआम किया गया, ऐसा कभी नहीं हुआ। 9 मई, 26 नवंबर, आज़ाद कश्मीर और मुरीद के सानेहात ताकत के उस अंधे इस्तेमाल की बदतरीन मिसाल हैं। जिस तरह निहत्ते शहरियों पर गोलियां बरसाई गईं, ये किसी महज़्ज़ब माशरे में सोचा भी नहीं जा सकता। ख़वातीन पर जितना जुल्म आसिम मुनीर के दौर में हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ। डॉक्टर यास्मीन राशिद बुजुर्ग और कैंसर सर्वाइवर हैं। उनको सिर्फ इसलिए जेल में डाला हुआ है क्योंकि उन्होंने तहरीक इंसाफ छोड़ने से इनकार किया। बुशरा बीबी को भी सिर्फ इसलिए कैद तन्हाई में रखा हुआ है ताकि मुझ पर दबाव डाला जा सके। ये कहाँ का कानून है कि जिन्होंने तहरीक इंसाफ छोड़ दी उनके लिए आम माफ़ी, और जो मेरे नज़रियात का साथ देते हैं उन पर हर तरह का जुल्म व जबर। हम गुलामी कबूल करने पर मौत को तरजीह देते हैं। आसिम मुनीर मुझ पर और मेरी अहलिया पर हर तरह का जुल्म कर रहा है। ऐसा जुल्म किसी सियासी रहनुमा के अहल खाना के साथ नहीं किया गया। मैं एक बार फिर वाजे करना चाहता हूँ, ये चाहे कुछ भी कर ले, ना ही मैं झुकूंगा और ना इनकी बैत करूंगा। मेरी कौम के लिए वाजे पैगाम है कि जो कौमें या मौत या आज़ादी जैसा दो टोक और बेबाक नज़रिया अपनाती हैं, उन्हें हकीकी आज़ादी के हुसूल और तरक्की से कोई रोक नहीं सकता। ऐसी उसूल पसंद कौमें ही सुरखरू होती हैं। तो कुछ समझ आ रहा है कि इमरान खान क्या कह रहे हैं। जेल में अपने लिए नहीं है, अपने लिए होता तो डील करके लंदन चला जाता और अपने लोगों के साथ, अपने बच्चों के साथ सुख की ज़िंदगी गुजारता। फिर कहते हैं कि मैं वाजे करना चाहता हूँ कि तहरीक इंसाफ ना फॉर्म 47 वाली हुकूमत से मुज़ाकरात करेगी और ना इस्टेब्लिशमेंट से। ऐसी कठपुतली हुकूमत से मुज़ाकरात तो वैसे ही कोई फ़ायदा नहीं है जिसका वज़ीर आज़म पूछ कर बताऊँगा के तहत चल रहा हो। मुज़ाकरात इसलिए भी बेसूद हैं कि जब भी हमने मुज़ाकरात किए हम पर सख्तियाँ और जुल्म मज़ीद बढ़ा दिया गया। इस वक्त सारी ताकत वैसे भी फ़र्द वाहिद यानी आसिम मुनीर के पास है, जो अपनी कुर्सी की खातिर किसी भी हद तक जा सकता है। मुज़ाकरात के हवाले से फ़ैसला हमारे तहरीक इंसाफ, तहरीक आईन पाकिस्तान के इत्तेहादी महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास करेंगे। इमरान खान ने कहा कि पीटीआई तो करेगी ही नहीं, अगर उन्होंने करने हैं तो वो खुद फैसले कर लें। तहरीक इंसाफ के तमाम ओहदेदारों, पार्लियामेंटेरियंस, ILF और सीनियर वकला को हाई कोर्ट्स जाना चाहिए और वहाँ से तारीख लिए बगैर ना उठें, क्योंकि मेरे और बुशरा बेगम के मुकदमात की तारीखें नहीं दी जा रही और जानबूझकर मुकदमात को तवालत दी जा रही है ताकि हम जेल से बाहर ना आ सकें। सब जानते हैं कि इन मुकदमात में कुछ नहीं रखा और आखिरकार इन्होंने ज़मीं बोस होना ही है, लिहाजा इनको समात के लिए मुकर्रर नहीं किया जा रहा। सलमान अकरम राजा पर मुकम्मल एतमाद है। पार्टी से मुतल्लिक तमाम हिदायत और मुलाकात की लिस्ट सलमान अकरम राजा के ज़रिए ही भेजी जाएंगी। सलमान अकरम राजा की जिम्मेदारी है कि वो तमाम हिदायत पर अमल दरामद करवाएं। ये इमरान खान की बहनों का मुश्तरका बयान जो यहाँ पहुँच गया है और ऑफिशियल पेज से वाज़े हो गया है कि इमरान खान का क्या बयान है। बीच में कुछ और ख़बरें भी आई कि कोई अली इमरान है डॉक्टर, उनके बारे में कि उसने फ़लाँ कहा था, उसने तब्दीली का कहा था, उसने पैगाम दिया था। तो उसके बारे में कुछ खबरें आ रही हैं कि इमरान खान ने कहा कि वो कौन है, मैं तो जानता ही नहीं हूँ, वो कहाँ से मेरा तर्जमान बना हुआ है। और कुछ और लोगों को भी जो अपने आप को तर्जमान कहते हैं, उनकी खान ने ठुकाई की है, जो खबरें आ रही हैं। इस लिहाज से अब साकिब बशीर ने, क्योंकि वो कोर्ट रिपोर्टर हैं, एक दिलचस्प नुक्ता यहाँ उठाया। वो कहते हैं कि हाई कोर्ट जजेस बग़ैर मर्जी ट्रांसफ़र की आर्टिकल 200 में तरमीम, आर्टिकल 200 में लफ्ज़ कंसेंट यानी जिस जज का ट्रांसफ़र करना मकसूद हो
اس سے پوچھا نہیں جائے گا، بلکہ انتظامی افسران کی طرح ججز کو بھی ماتحتوں کی طرح آرڈر پکڑائے جائیں گے، کہ آپ سکر رپورٹ کریں۔ اس معاملے میں جس ہائی کورٹ کے جج کی ٹرانسفر کرنا ہے اور جہاں کرنی ہے دونوں چیف جسٹس سے پوچھا جائے گا، پھر آخری کنسلٹیشن چیف جسٹس آف پاکستان سے یا ممکنہ آئینی عدالت کے چیف جسٹس سے ہوگی۔ اس طرح ٹرانسفر ہو جائے گی۔ اس آرٹیکل میں ترمیم کی دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کو بھی ٹرانسفر کا اختیار دیا جائے۔ جیسے بیوروکریٹس کو، کسی افسر کو، کسی پولیس والے کو، کسی ٹیچر کو تبدیل کیا جاتا ہے، ایسے ہی ججز کو بھی اپنی مرضی سے اٹھا کر کہیں بھی پھینک دیا جائے گا۔ یہ صورتحال ہے، آگے دیکھیں ہوتا ہے کیا۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔